जिस दिन भी काले जादू का असर खत्म होगा तो पूरी कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी में कौन है चेहरा सबसे बेहतर प्रधानमंत्री पद के लिए? सोनिया गांधी, राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे? भारतीय जनता पार्टी के वो सारी जान जो है वो ईवीएम में है। 10 साल के राजपाट को 70 साल के राजपाट से तुलना नहीं करनी चाहिए। जो भागेगा नेता भागेगा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कभी नहीं भाग सकता। साउथ के किसी भी अन्य राज्य में कांग्रेसियों की सरकार बनती है तो वहां पर ईवीएम कांग्रेसियों की जान हो जाता है, वहां पर किसी की जुबान तक नहीं खुलती। या तो जनता बेवकूफ है, आपने ये बात स्पष्ट कर दी। भारतीय जनता पार्टी वालों के काले जादू के चक्कर में भारत देश की जनता बहक गई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, दरअसल इस वक्त मैं मौजूद हूं हमारे अपने शहर काशीपुर के वरिष्ठ समाज सेवी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राशिद फारूकी के कार्यालय पर, और आज इनसे तमाम विशेष चर्चाएं करनी हैं आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर और आगामी समय में कांग्रेस पार्टी की तैयारियों और कांग्रेस पार्टी की स्थिति और परिस्थितियों को लेकर के। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और बातचीत का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत करते हैं। राशिद भाई, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद हिमांशु भाई, ठाकुर साहब जी। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि भाई लोकसभा चुनाव आ गए हैं, 1 महीने से भी कम का समय जो है अब लोकसभा चुनावों में रह गया है। किस प्रकार की तैयारी नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की और क्या लग रहा है इस बार? देखिए, कांग्रेस की तैयारी बिल्कुल एकदम सुपर फास्ट मशीन की तरह तैयार है और हर कार्यकर्ता अपनी पार्टी को जिताने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हर कार्यकर्ता तैयार है। और नेता लोग जरूर इधर से उधर चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं, ये सबको पता है। कौन से कांग्रेस के नेता? जी, कुछ कांग्रेसी हैं, कोई भी राजनीतिक दल है, कोई भी है जिसका जो फायदा दिख रहा है, जो कहते हैं कि चूहे बिल्ली का खेल है और सबको पता है। राजनीति के चूहे बिल्ली के खेल में चूहा कौन है, बिल्ली कौन है? चूहा कांग्रेस, बिल्ली भाजपा? देखिए, ये तो दोनों तरफ से है। जो चुनावे सांसद हैं, चुनावे विधायक हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस में आ रहे हैं और कांग्रेस के जो निवर्तमान हैं या पहले पूर्व विधायक हैं वो अपने फायदे के लिए जा रहे हैं, मतलब के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी संघर्षों की पार्टी है और इसका अंतिम कार्यकर्ता भी संघर्ष के लिए लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। और कार्यकर्ता कभी नहीं हार सकता और न कभी भाग सकता। जो भागेगा नेता भागेगा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कभी नहीं भाग सकता। कांग्रेस का कार्यकर्ता तो कभी नहीं भागेगा, लेकिन अब भाजपा और जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, वो कह रहा है कि भाई कांग्रेस ने राज बहुत कर लिया, अब कांग्रेस के हाथों में केवल और केवल एक ही चीज रह गई है, संघर्ष, संघर्ष और सिर्फ संघर्ष। अब राजपाट खत्म। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष के बिना कुछ नहीं होता है। और अभी कितने दिन, अभी 10 साल के राजपाट को 70 साल के राजपाट से तुलना नहीं करनी चाहिए। हम देश के विकास के बारे में सोचते हैं, हमें किसी भी तरह से कोई भी चीज़ के बारे में हम विचारधारा पे, हिंदुस्तान की, भारत की विचारधारा पे काम करते हैं। हमारी पार्टी हमेशा विकास के रास्ते पे, हमारी योजनाएं थी सोनिया गांधी जी के जब कार्यकाल में, जब अध्यक्ष थी, मनरेगा योजना थी, पढ़ाई की थी, आरटीआई थी, खाद्य सुरक्षा कानून था, ये सब किसकी देन है? ये सब कांग्रेस की देन है। अच्छा, मुस्लिमों की असुरक्षा कांग्रेस की देन, सिखों का नरसंहार कांग्रेस की देन, देश में बंटवारे की राजनीति कांग्रेस की देन, देश में तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की देन। ऐसा आजकल लोग ताबड़तोड़ बयान दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कहने को तो लोकतंत्र है भारत में, या आज़ादी है, कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन कुछ सीमा होनी चाहिए उसकी। ऐसा कुछ नहीं है। भारत अपना एक कौमी एकता का मंच है और इसकी विचारधारा कांग्रेस से मेल जोल खाती है। और कांग्रेस का असली मकसद है एजुकेशन पे, रोजगार पे, विकास पे, देश की उन्नति के लिए, ना कि देश के भाईचारों को ख़राब करना। देश के आपस में जो पिछले दिनों में इतना भाईचारा था, एक दूसरे के लोग बहुत मोहब्बत रखते थे, वो चीज़ें सब ख़त्म सी लग रही हैं। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें पुनः कांग्रेस की सरकार बने और इस भाईचारा कायम हो और भारत के अंदर जो देश को विकास में ले जाने की उन्नति है वो आगे होगी। कांग्रेस की राज में कौन सा आपकी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी और शिक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड क्लास वाली कह सकते हैं? इस बात की गारंटी ले सकते हैं? भैया, आप शायद इस चीज़ को न जानते हो, आप भी
आपने आप पुरखों से पूछोगे तो आप मुझे लगता है कि एम्स जो है और पूरे जो अपने आसपास के एरियो में हमारा काशीपुर का जो लक्ष्मण दत्त यहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल है या और भी जो स्वास्थ्य संबंधी जो इतनी चीज़ें हैं जो और जगह हॉस्पिटल हैं, ये सब क्या किसी और ने बना दी है? कांग्रेस की तो देन नहीं है, कांग्रेस की सरकार में बने हैं। एक भी चीज़ आप अगर भारतीय जनता पार्टी के उसमें दिखा दो तो आप सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं, राम मंदिर बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने, हम उसका धन्यवाद देते हैं, वो अपनी उसमें बना। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहने लगे कि राम मंदिर हमने बनाया। ईवीएम जैसे कहते हैं कि जो जान है भारतीय जनता पार्टी के, वो सारी जान जो है वो ईवीएम में है। तो तोते की जान कहाँ पर है? ईवीएम में। तो कोई बात नहीं, समय लगता है। आप बहुत कहते हैं कि पुरखों की चीज़ें भूल जाते हैं। कई लोगों के आपके माध्यम से कई लोगों ने कहा कि पाषाण युग में जा रहे हैं। पाषाण युग कुछ नहीं होता है। जो चीज़ हमारी परंपरा है, हमारा राम युग है, हमारे राम जी थे या और भी हमारे जितने महापुरुष उन्हें भूल जाएं। अगर पुराने हैं तो उन्हें अलग किनारे कर दें, पुरानी चीज़ें। अच्छा, ये बताइए, आपने बोला कि भाई ईवीएम भारतीय जनता पार्टी वालों की जान है। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार आती है तो ईवीएम कांग्रेसियों की जान हो जाता है। जब तेलंगाना में कांग्रेसियों की सरकार आती है तो तेलंगाना में ईवीएम कांग्रेसियों की जान हो जाता है। जब साउथ के किसी भी अन्य राज्य में कांग्रेसियों की सरकार बनती है तो वहां पर ईवीएम कांग्रेसियों की जान हो जाता है। वहां पर किसी की जुबान तक नहीं खुलती और यूं केवल और केवल ईवीएम 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 का रोना। देखिए, सच्चाई अगर है, हम तो कह रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सच्चाई है और कोई भारत की जनता या भारत के लोग ये कह रहे हैं कि आप एक बार बैलेट पेपर से करा लो, अगर आपको प्यार होगा और आपकी सरकार को चाहते होंगे तो ज़रूर आप अपने सच्चाई का, आप दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। विपक्ष अगर कह रहा है आपसे कि भाई आप उसे एक बार ईवीएम हटा के ये कर दो, तो ज़रूरी है क्या कि आप कर लीजिए, एक बार बात मान लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? सच को सच और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? अब एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि आप कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, स्पष्ट है कि बात कांग्रेस की ही करेंगे, लेकिन एक तरफ जिन्हें दुनिया वर्ल्ड लीडर के तौर पे जान रही है नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ आपके नेतृत्वकर्ता हैं एक मल्लिकार्जुन खड़गे और एक राहुल गांधी। अगर मैं पूछूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी में कौन बेहतर है प्रधानमंत्री पद के लिए, तो क्या जवाब है? देखिए, अब कांग्रेस पार्टी हमारा शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व इस चीज़ का फाइनल करती है। राहुल गांधी हमारे संघर्षशील नेता हैं, वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। उनकी 13 साल 14 साल 15 साल से तपस्या देख रहे हैं हम लोग, लेकिन वो तपस्या दिखाई थोड़ी देती है, क्योंकि आंखों में सबको हरे हरा सावन क्या लोगों को अंधा दिखाई दे रहा है, इस टाइम हरे हरा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं है, समय आएगा। राहुल गांधी जी एक बहुत संघर्षशील कर्मठ कार्यकर्ता, उन्होंने साबित कर दिया है। पूरी दुनिया के अंदर उनकी काबिलियत पे लोहा मान गया है, दुनिया मानती है। लेकिन चूंकि क्या है कि हालात ऐसे हैं जो उसमें वो नहीं कर। आप मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा अनुभव है। अगर अनुभव नहीं होता तो हमारी ये जो कांग्रेस की जो कमेटी है, कांग्रेस के जो लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते। उनका अनुभव है, 40-50 साल का अनुभव है और उनके अंदर बहुत कुछ है। आप ये बताइए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? भाई मैं कार्यकर्ता हूँ, वाकई जुझारू कार्यकर्ता हैं। मैं तो हमेशा संघर्षशील और जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता। जब जुझारू कार्यकर्ता आप हैं तो भाई कार्यकर्ता के भी मन की बात कुछ ना कुछ होती है। आप जवाब दीजिए कि भाई कांग्रेस पार्टी में कौन है चेहरा सबसे बेहतर प्रधानमंत्री पद के लिए? सोनिया गांधी, राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे? तीन ही ऑप्शन है। कांग्रेस पार्टी के अंदर हमारे जो कार्यकर्ता है अंतिम वाला, वो सबसे खूबसूरत होता है। हमारे कांग्रेस पार्टी के पास एक नहीं, दो नहीं, हजारों ऐसा अनमोल रतन है जो अपना में खिलते हैं और चमकते हैं। वो समय आने पर आपको सब दिखेगा। हमारे आदरणीय सोनिया गांधी त्याग की मूर्ति, हमारी देवी हैं, सबको पता है वो त्याग की मूर्ति है। 2004 में उन्होंने प्रधानमंत्री अलग हटा के मनमोहन सिंह जी को बनाया। हमारे राहुल गांधी जी ने अपने पद हटा के मल्लिकार्जुन को शीर्ष नेतृत्व में दिया। तो हम तो इस चीज़ को कह ही नहीं रहे। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की अहमियत है और कार्यकर्ता ही इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए तत्पर है। मनमोहन सिंह को तो भाई बहुत से लोग कहते हैं कि जिस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो केवल सोनिया गांधी और कांग्रेस के असल नेतृत्वकर्ताओं के वो कठपुतली ही थे, कठपुतली के तौर पे काम करते थे, ना मुंह से कुछ बोला करते थे और ना ही उनकी गतिविधियां दिखाई दिया करती थी। वो हो सकता है आपके माध्यम से इन चीज़ों का दिखता होगा, हमें तो नहीं दिखता। हमें तो आज भी नंबर 1 नंबर 2 ऐसा लगता है कि 2 जगह से राजनीति होती है पूरे हिंदुस्तान की और भारत की, और 2-3 आदमियों पे केंद्रित है ये चीज़ें राजनीति। तो वो सब समय दिख रहा है और समय इसका जवाब देगा आपको। वक्त आएगा और कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल बहुमत से सरकार की तैयारी है। और जो जून का महीना है वो कांग्रेस गठबंधन का है और गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा। नैनीताल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर
दांव खेल दिया है केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और वर्तमान सांसद अजय भट्ट पर। ऐलान हो गया है, वो प्रचार प्रसार में भी जुट गए हैं, आचार संहिता भी लग गई है। लेकिन भैया आपकी जो कांग्रेस है उसने तो अभी तक प्रत्याशी का नाम ही आगे नहीं किया। देखिए, माननीय आदरणीय अजय भट्ट जी जो हैं, हम तो ये सोचते थे जब यहाँ की लोकसभा नैनीताल ने उन्हें प्रतिनिधि बना के छोड़ा, एक बहुत बड़े नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, काशीपुर का भी कल्याण होगा और आसपास के पूरे विधानसभा का कल्याण होगा। एक भी अपने कार्यकाल में उन्होंने एक भी नई चीज़ अगर बनाई हो सरकारी तौर पर, तो मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा। एक भी चीज़ उन्होंने नहीं बनाई है। और हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि अभी भी मैं कह रहा हूँ इस बात के लिए आपको, भारतीय जनता पार्टी को काम के नाम पे वोट देंगे। तो अब भी जनता समझदार है, काम के नाम पे वोट नहीं मिलता भारतीय जनता पार्टी को। किस नाम पे मिलता है? नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। किस नाम पे मिलता है? मैं सब पता है, नहीं मिलता भारतीय जनता पार्टी को। मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता और हमारे नैनीताल लोकसभा की जनता इस बार अजय भट्ट जी को वोट नहीं देगी और उन लोगों को वोट देने के बिल्कुल तैयार बैठी है कांग्रेस पार्टी को, जो नए चेहरे यहाँ पे आ रहे हैं और 1-2 दिन के अंदर हमारी पार्टी उनकी घोषणा कर देगी। जनता तो तैयार बैठी है भैया वोट देने के लिए, लेकिन जनता इस बात की तो चिंता में है कि भाई वोट दें तो दें किसे? ऐसे ही वोट दे दें बिना बात के, जो है खाली कांग्रेस के इस हाथ को वोट दे आए, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, बाद में कैंडिडेट का ऐलान हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी और पुरानी पार्टी है, 135 साल पुरानी पार्टी है। आप कोई भी उम्मीदवार अगर उतारेगी या उतरने वाला होगा तो पार्टी का एक नियम अनुसार हमारा उतरेगा और हो सकता है आज रात में या कल को भी आपको घोषणा हो जाएगी। और उम्मीदवार भी ऐसा होगा कि अजय भट्ट किया जो ये रट रहा पड़े हैं अजय भट्ट की, वो रट लगने नहीं देंगे। इस बार नैनीताल लोकसभा से कांग्रेस का सांसद सदस्य होगा और दिल्ली के अंदर कांग्रेस गठबंधन की सरकार होगी। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने बोला ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी को कोई भी जनता के बीच का जो व्यक्ति है वो काम के नाम पे वोट नहीं देता। इससे 2 बातें सामने आती हैं, या तो जनता बेवकूफ है, आपने ये बात स्पष्ट कर दी कि भाई जब काम के नाम पे वोट नहीं करते इसका मतलब बेवकूफ है, या फिर आप ये जवाब दीजिए कि अगर काम के नाम पर वोट नहीं करते तो किस नाम पर वोट करते? ऐसा ना, कुछ लोगों ने माहौल के हिसाब जो इतना खराब कर रखा है पूरे देश का, उसमें माहौल के हिसाब से कुछ हमारे हिंदुस्तान की जनता जो है बहुत शरीफ जनता है, बहुत ईमानदार जनता है, किसी भी बहकावे में आ जाती है। तो जो काला जादू चल रहा है आजकल, उस काले जादू में है, जिस दिन भी काले जादू का असर ख़त्म होगा तो पूरी कांग्रेस की सरकार बनेगी। काला जादू का असर कुछ साल था और कुछ दिनों में वो भी उतर जाएगा। तो माहौल है और माहौल इस तरह से कर दिया गया है, विकास के नाम पे वोट देना चाहिए, रोज़गार के नाम पे देना चाहिए, एजुकेशन के नाम पे देना चाहिए, इस चीज़ पे वोट जरूर देना चाहिए, स्वास्थ्य के नाम पे देना चाहिए। मेरी अभी भी यही अपील है अपने लोकसभा नैनीताल से भी और पूरे भारत से कि हम लोग कांग्रेस गठबंधन को वोट दें, पूरे विश्व में हमारा नाम हो, ये नाम न जाए कि हमारा भाईचारा खराब हो। हम मजबूती से अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए और अपने भारत के लिए और पूरे भारत की जनता के लिए हम ईमानदारी से तत्पर हैं। हमारी सरकार आएगी और हम हमने जो वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टिंग में, जो गारंटियाँ आपको कांग्रेस पार्टी गठबंधन ने दी हैं, उस गठबंधन पर काम करेंगे, ना कि हम उलूल जुलूल बातों पर ध्यान देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो भैया ये हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद फारूकी। इन्होंने मजाक में कह दिया है कि भैया भारत देश की जनता बड़ी भोली है और भारत देश की जनता बहक गई है। भारतीय जनता पार्टी वालों के काले जादू के चक्कर में भारत देश की जनता बहक गई है। लेकिन अब ये बहकावा ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। जल्द ही इंडी अलायंस का नया प्रधानमंत्री भारत देश को मिलेगा। अब इस बात को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या वाकई इनकी बातें सच होंगी या फिर होगा कुछ और? कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए और बाकी रिजल्ट के लिए भविष्य का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।